सिंपल डिफरेंशिएशन है, सेकंड ऑर्डर लिखा होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड डिफरेंशिएशन, तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आपको पहले एक बार करना है, डी बाई डी एक्स, क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर में करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, एक्स का 1 होता है और यहाँ पर 0, तो आंसर आया इसका 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। सभी क्वेश्चन एकदम सिंपल हैं। यहाँ पर आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 2, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 20, आप चाहो तो एक साथ लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले वाले का सेम, इंटरनल करेंगे तो 20 एक्स की पावर 19, एक्स की पावर n का फॉर्मूला है, और फिर सेकंड रूल में 20 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और एक्स की पावर 19 का हो जाएगा 19 एक्स की पावर 18, 380 एक्स की पावर 80। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन है। अब आपके क्वेश्चन के साथ साथ वो लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है। सिंपल प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट फॉर्मूला हो सकता है और क्वोशेंट फॉर्मूला भी हो सकता है। तो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, मैं पांचवा कर रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे तीसरा चौथा है, सेम। तो यहाँ लिखा हुआ है डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय डी एक्स एक्स क्यूब लॉग एक्स। कुछ लोग इन्हें ना वाई लेट कर लेते हैं और फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अपना अपना रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मैंने सिंपल 2 बार लिखा। अब इंटरनल को सोल्व करना है और जो आउटर है उसे ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तो ये 2 फंक्शन है, एक ये रहा एक ये रहा। हम यहाँ लगाते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला कहता है एक्स क्यूब एज इट इज log x का 1 अपॉन एक्स, फिर log x एज इट इज, और x क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर। पहले से सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, मीन्स इसी टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पावर कट जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और नेक्स्ट वाले में क्या होगा, 3x स्क्वायर है तो आप इसमें 3, कुछ लोग इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तब भी और नहीं करूंगा तब भी। इसका डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा। प्रोडक्ट फॉर्मूला में क्या होगा, 3 एज इट इज और एक्स स्क्वायर, तो log x का 1 अपॉन एक्स प्लस इस बार log x एज इट इज और एक्स स्क्वायर का 2x। अब आपके पास क्या है, जनरली से सोल्व कर लो तो ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर एक पावर कट जाएगी, 3x बचेगा, 3x और 2x 5x हो जाएगा। अब क्योंकि ये 3 इसके साथ है, 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पर, और x log x। कुछ लोग कॉमन लेकर देते थे आंसर, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है 6, ये क्वेश्चन कभी कभी इक्वेशन में कन्वर्ट करके आते हैं, ना तो एक्स कभी एलिमिनेट होता है ना ही साइन कोस आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। क्वेश्चन 6 देख लीजिए एक बार, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स साइन 5x, और क्योंकि 2 बार डिफरेंस करना है, डी बाई डी। अब आपके पास सिंपल फॉर्मूला, आप करते आए क्वेश्चन ये वाला, इसको एज इट इज
इसके रेस्पेक्ट में करूँगा तो इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएगा ई एक्स एज इट इज, साइन एक्स का कोस एक्स की जगह 5x है और फिर 5x से करेंगे चेन रूल से इंटू 5। नेक्स्ट हमारे पास प्लस प्रोडक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन 5x एज इट इज एंड ई एक्स का ई एक्स। यहाँ पर एक स्टेप होता है, कुछ लोग साइन ई एक्स जो है कॉमन ले लेते हैं और तब करते हैं, दोनों से फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से एक ही बात है। मैं भी इसमें कॉमन ले रहा हूँ तो इसमें इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, आगे जाके ये क्वेश्चन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। साइन 5x, जब इसे सोल्व करेंगे तो फिर ये प्रोडक्ट फॉर्मूला होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड ये। तो मैं लिख रहा हूँ ई एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंस करूंगा तो 5 कांस्टेंट कोस 5x का साइन 5x माइनस में माइनस, इसको बाहर लगा देता हूँ और 5x का 5 हो रहेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, चैन रूल लगाया, 5 एज इट इज, कोस 5x का साइन 5x, 5x का 5 और माइनस में है तो माइनस लगाया, प्लस इसका कोस 5x और 5x का 5। अभी इसमें कुछ कॉमन आ सकता है तो ले लीजिए, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा डिफरेंस हो चुका है। यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है सब में, यहाँ 5 चला गया, ये 5 साइन 5x आया, ये कोस 5x से पॉजिटिव पहले लिख दीजिए, 5 साइन 5x, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट 7th, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। 8th 9th 8th देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है tan इनवर्स x d बाई डी एक्स क्योंकि डबल करना है तो एक बार हो, यहाँ करेंगे तो इसका आपको मालूम है फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब इसे आप क्वेश्चन फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर इसे पावर को माइनस में ले जाइए, मैं दोनों तरीके से दिखा देता हूँ। माइनस में, अब आप इसे पावर से करेंगे तो -1 यानी कि n x की पावर n माइनस वन, -1 और फिर इसका करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 2x एक्स स्क्वायर, सोल्व करेंगे डिवाइड में चला जाएगा माइनस में नीचे, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, डी बाई डी एक्स log x है क्या हुआ? न्यूज यहाँ कोई नहीं, न्यूज तो बिल्कुल बंद हो गई आनी। अब तो बस मुझे पप्पू का इंतजार है, पप्पू चला जाए कोरोना से। पप्पू राहुल गांधी किसान आंदोलन का किसान आंदोलन पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। चलिए, यहाँ पर बात चल रही थी डी बाई डी एक्स का है। हाँ हाँ, अरे नहीं यार, ऐसा क्यों हो जाएगा भाई, मैं क्यों कहूँगा, मैं तो राहुल गांधी को भी ना चाहता कि बेचारा कुछ होगा, वो तो मैं कॉमेडी तौर पे कह रहा हूँ बस, बेचारा अपनी माँ का इकलौता बेटा बना रहे, मैं तो यूं ही कह रहा था, कॉमेडी में कह देते हैं ना, पप्पू पास हो गया तो मैंने कि इसे पास हो जाए। ये log x का करा है मैंने 1/x, और ये log x का 1/x हो गया। पप्पू चाचा तो अब ठीक है, तंदुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं उनको, तो बढ़िया है। किसे?
तुझे? अच्छा, वो अभी तो तुम्हारे यहाँ कर रहे हैं ना काम? हैं? हाँ तो दोनों संस्कार को तुझे बढ़िया सीखो। हाँ हाँ सही है। कोई दिक्कत। चलो, गाड़ी सीखनी जरूरी है ना कल को। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर डी वाई डी एक्स लॉग एक्स एक्स लॉग एक्स है, इसमें दोबारा लगाओ। तो ये या तो पावर में ऊपर ले जाओ या फिर ऐसी फॉर्मूला लगा दो, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में एक ही बात है, मैं लगा देता हूँ इसे। तो एक्स लॉग एक्स एज इट इज, वन का जीरो माइनस वन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब ये तो जीरो हो गया, इसे छोड़ दो, माइनस में इसमें प्रोडक्ट फॉर्म लगा देता हूं मैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहां पर जब हम करेंगे इसे, तो यहां हो जाएगा माइनस, और इसमें एक्स एज इट इज लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स ब्रैकेट में लगाओ प्लस लॉग एक्स एज इट इज इसका वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, इसका आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11वां, क्योंकि बाकी वो क्वेश्चन तो सिंपल है, 10 तो आसानी से हो जाएगा। 11वीं प्रूफ करना है, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पर ये जो लाना होता है प्रूफ करने के, तो उसमें कन्वर्ट करना होता है हमें कोई स्टेज। जैसे यहाँ ये तो क्वेश्चन आसान है, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। जब मैं इसका डिफरेंस करूंगा प्रूव दैट, तो आप यहाँ करिए डी वाई बाई डी एक्स 5 एज इट इज कोस एक्स का साइन एक्स, वो भी माइनस में, और नेक्स्ट में माइनस 3 एज इट इज और साइन एक्स का कोस एक्स। उसने बोला है एक बार और डिफरेंस करो, तो एक बार और कर लेते हैं। डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर हो 5, और ये माइनस है तो माइनस को बाहर लगा दिया, साइन एक्स का कोस एक्स, यहाँ 3 कोस एक्स का साइन एक्स, क्योंकि माइनस है तो प्लस कर दिया। अब आपके पास टर्म्स है, तो इसमें आप इसे कंपेयरिंग करके देखिए। यहाँ ऊपर वाली टर्म ये 5 कोस एक्स है, माइनस 5 कोस एक्स है, 3 साइन एक्स है, यहाँ प्लस है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये y 5 cos x 3 sin x, दिस इज y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, और इसे ले आइए, आपका प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी जो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है वो भी इस तरह के ही है, बस साइक्लिक फॉर्म में है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। इसमें ट्रिक ये है कि उसमें लिखा गया है इन द टर्म्स ऑफ वाई, केवल वाई की टर्म में आंसर देना है। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। अब अगर मैं इसे y की टर्म में आंसर दूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, तो जो कंप्लीट टर्म आएगी यहाँ पर वो x की फॉर्म में ही आएगी। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू कोस y। अब क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए डी एक्स अपॉन डी वाई। इस बार मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि y की टर्म है, तो ये हो जाएगा साइन y माइनस का साइन y, और यहाँ पर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको वापस लिख लीजिए, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए मुझे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन
साइन वाई। अब क्योंकि आपको चाहिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स, तो इसको आप वापस कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे? इसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन एक बार, तो यहाँ भी इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये तो वो टर्म बन जाएगी रिक्वायर्ड टर्म, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्योंकि ये कोसेक वाई है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक वाई, और कोसेक वाई का डिफरेंस आपको आता है, फॉर्मूला डायरेक्ट आपने लर्न करा होगा, और क्योंकि लर्न होगा तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, माइनस ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कोसेक के में प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कोसेक वाई कोट वाई, कोसेक वाई कोट वाई, और क्योंकि y है तो dy बाई डी एक्स। इसको वापस ले आए, कन्वर्ट कर दीजिए। मुझे dy dx की वैल्यू मालूम है, कहाँ से? यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ लिखिए कोसेक y कोट y, और इसकी वैल्यू है कोसेक y, यानी कि 1 अपॉन साइन y माइनस में। अब आप इसे सोल्व कर दीजिए, पावर के साथ लिख दीजिए, माइनस कोसेक स्क्वायर वाई कोट वाई, और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 12, 13 है। 13 क्वेश्चन बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसकी तरह है, और इसमें जो टर्म है y2 ये डबल डिफरेंशियल रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ क्वेश्चन गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। आशी इधर आ, इधर आ। गेम खेल रहा क्या? गेम खेल रहा है कौन? तो दिक्कत 3 साइन log x। अब क्या करना है? गेम खेल रहा हो, गेम खेल रहा है। अब हमने क्या किया, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो y1 ले हैं, कौन से कंप्यूटर ऑनलाइन? अच्छा ठीक। अरे वो लड़का है ना छोटे वाला नवाब, से गेम का शौक है, ज़्यादा गेम खेलना शौक लग गया। y1 का मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन मैं लिख रहा हूँ 3 कोस x, तो माइनस साइन x, माइनस साइन और x जगह log x है हमारा। अब क्योंकि log x का भी डिफरेंस हो सकता है क्योंकि टर्म सिंगल नहीं है, 1 अपॉन x प्लस 4 साइन का कोस log x और 1 अपॉन x। अब इस वाले टर्म्स को हम जो x है इसे हम इधर ले जाते हैं एलसीएम से इधर, तो इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा हमारे पास। xy1 इज इक्वल टू माइनस 3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। अब इससे क्या हुआ हमारे पास, ये सिंपल टर्म रह गई, अपॉन x जो था वो हमारा इधर चला गया, क्योंकि हमें नेक्स्ट टर्म और लानी है तो एक बार और इसका डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें दो टर्म्स हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, x एज इट इज y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस 3 साइन का डिफरेंस कोस log x और 1 अपॉन x। यहाँ पर 4 कोस का माइनस साइन आएगा तो मैंने माइनस पहले लगा दिया है, साइन log x और इसका 1 अपॉन x। अब यहाँ 1 अपॉन x फिर आ रहा है, इसको इधर ले जाइए और आपका ये आंसर आ जाएगा
एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू, ध्यान देना माइनस, कॉमन ले लेता हूं मैं, 3 कोस लॉग एक्स प्लस 4 साइन दिस इज वाई। इसको इधर ले आइए, आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सेम ऐसा ही है। इसमें कभी कभी हमारे पास जो टर्म हो जाती है बड़ी हो जाती है, तो हमें जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने से क्या होगा, हमें कुछ ऐसा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा कि क्या एम इधर ले जाए एन इधर ले जाए, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर आ सकता है। कभी कभी कुछ टर्म हमारी एलिमिनेट हो जाती हैं, उससे भी बच जाते हैं इसमें। चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ, अभी हमारे पास टाइम शायद हो जाएगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू e की पावर mx e की पावर nx y1 dy बाय dx a एज इट इज e mx और mx का m प्लस b nx और इसका n। अब क्योंकि डबल डिफरेंस करना है तो इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, वहां पर m प्लस n है, उसे बाद में करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेम तरीका है, a m e की पावर mx m स्क्वायर b n nx स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू हमारी निकल चुकी हैं। अब हमें करना क्या है, ध्यान देना, वहां पर इसमें m प्लस एन की मल्टीप्लाई करनी है, इसमें एम एन की मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई एम एन और मल्टीप्लाई एम प्लस एन, और इन सबको मैं एक साथ ऐड कर देता हूं। तो चलिए मैं लिख लेता हूं a एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर एन एक्स माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मैं लिख रहा हूं, तो यहां आ जाएगा हमारे पास a एम स्क्वायर, ध्यान रखना एम की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a एम स्क्वायर ई एम एक्स फिर बी एन स्क्वायर ई एन एक्स। अभी मैंने m की मल्टीप्लाई इसमें करी है, n की मल्टीप्लाई इसमें करी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें रह गई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें रहेगी। मैं लिखूंगा आगे, आगे लिखा जाएगा इसमें, क्योंकि माइनस था शुरू में, तो यहाँ माइनस a एम एन ई की पावर एम एक्स और यहाँ बी एम एन, अगले स्टेप पे लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, और नेक्स्ट में लिखा जाना है प्लस एम एन और वाई हमारे पास ए ई एम एक्स प्लस बी एम एन ई एन एक्स।
देखा जाए क्या करें, चुप चुप रहिए, चुप देखते रहिए, चलिए आराम से। am स्क्वायर bn स्क्वायर amny bmn इज इक्वल टू 0। तो ये बस टर्म इस तरह बड़ी हो गई थी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। बाकी तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास नीचे वाला सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 15 वाला, उसे आप कर लेंगे। 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें, वो आपको करा देता हूं मैं। नेक्स्ट पेज पे होगा, इस पे नहीं हो पाएगा। इसमें भी ट्रिक यही है, 16 और 17 दोनों मार्क कर लें, ये अच्छे क्वेश्चन है। e की पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो e की पावर y 1 अपॉन एक्स प्लस, क्योंकि वहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लाना, तो आप इससे पहले फर्स्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ ई वाई डी बाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर ई वाई एज इट इज और इसका y का डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे इसे, तो x प्लस 1 की पावर ये 1 अपॉन एक्स मान लीजिए, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है। अब क्योंकि हमारे पास ई वाई की वैल्यू ऑलरेडी है, ई वाई की वैल्यू ऑलरेडी है, तो आप इस ई वाई की वैल्यू को यहां ले जाएंगे। जब ई वाई की वैल्यू को मैं लिखूंगा यहाँ, तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा, तो एक्स प्लस 1 यहाँ चला जाएगा और एक टर्म कट जाएगी, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस का है, और एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे इसका, तो बस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आएगा एक और इसमें, और माइनस से माइनस रिमूव हो जाएगा। अब आपको ये मालूम है ये इसका स्क्वायर है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हमारा डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। आपका आंसर आ गया है, ये प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, सॉरी x था यहाँ, का होल स्क्वायर। आपको क्योंकि वहां पर y1 y2 यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड डिफरेंशिएशन है, तो मैं y1 इज इक्वल टू पहले पावर 2 tan इनवर्स x और फिर tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, और इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 2 tan इनवर्स x। अब क्योंकि फिर मुझे डबल डिफरेंशिएशन लाना है, तो एक बार और फ्लिप कर देते हैं इसका, तो 1 प्लस एक्स प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, y1 का y2, सेकेंड स्टेप में y1 एज इट इज 0 प्लस 2x, पहले इसका डिफरेंशिएशन ये ऐसे ही, फिर इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x ये ऐसे ही, विद रेस्पेक्ट ऑफ x चल रहा है बोथ साइड, इज इक्वल टू 2 और इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, यहाँ पर 2x y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि ये 2 है तो 2 को इधर ले जाइए, -2 या इजकल टू रख दीजिए, यहाँ इजकल टू 2 में आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये प्रूफ करना था। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसका रिवीजन कर लेना।